हाय गाइस, आज एक रेयर केस आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जो पेशेंट आपको दिख रहा है इसके अंदर सामने की साइड में बहुत बड़ा गोला बन गया है, जिसको हम लोग नेज़ोफ्रंटल एनकेफेलोसील बोलते हैं। ये एक जन्मजात विकृति होती है। जन्मजात विकृति का मतलब ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें पैदाइशी ही ये विकृति बन जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके नाक के ऊपर वाले और आँख के बीच वाले हिस्से से बहुत बड़ा गोला सा निकल रहा है। हाथ से जब एग्जामिनेशन करा तो ये दबाने में बहुत सॉफ्ट था और इसमें पेशेंट को पेन नहीं होता था, दर्द नहीं होता था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि ये बहुत बड़ा गोला सा निकला हुआ है और ये एक अपीयरेंस बॉदर करता है, पेशेंट की जो अपीयरेंस है वो ख़राब करता है। और बाकी पेशेंट को कुछ डिफेक्ट था क्या? बाकी कुछ डिफेक्ट नहीं था। जब इसकी सिटी स्कैन बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराया तो पता लगा कि ये जो गोला है इसके अंदर पेशेंट के ब्रेन का कुछ पार्ट भी है। मतलब यहाँ पर ब्रेन का हर्निएशन हो गया है। जैसे नॉर्मल बॉडी किसी पार्ट में हर्निया होता है, वैसे यहाँ पर भी हर्निएशन हो गया है ब्रेन का। तो ये एनकेफेलोसील कहलाता है। एनकेफेलोसील मतलब ब्रेन जो होता है वो एक कैविटी के अंदर आ जाता है। पूरा ब्रेन आ गया है कि नहीं? थोड़े से ब्रेन का पार्ट इसमें अंदर आया है। अभी सवाल ये बनता है कि ब्रेन जब इसके अंदर आ गया है, एनकेफेलोसील हो गया है, तो पहले तो बताता हूँ ये जो डिजीज़ या बीमारी है नेज़ोफ्रंटल एनकेफेलोसील, ये बहुत बहुत रेयर है। मतलब ये बहुत ऐसे कॉमन देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। अभी इस बच्चे की उम्र 2 साल है और पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि इसको ऑपरेट करवाना। तो इसमें एग्जामिनेशन जब सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन भी लगता है, एमआरआई भी लगता है। सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन होता पड़ा कि ब्रेन का बहुत सारा पार्ट है इसके अंदर, बाकी ब्रेन का फंक्शनल पार्ट तो नहीं लग रहा है। अभी हम लोग इसका एक एमआरआई भी कराएंगे। एमआरआई में देखेंगे इसमें खून की नस कौन कौन सी जा रही है, कोई एक्टिव खून की नस तो नहीं है जो कि ब्रेन के दूसरे पार्ट को सप्लाई करती है। वो सब करने के बाद फिर इसकी सर्जरी होगी। सर्जरी के अंदर 2 सर्जन काम करते हैं, वन इज़ न्यूरो सर्जन एंड वन इज़ प्लास्टिक सर्जन। दोनों ही मिलके इसको डिफेक्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी बोन होती है, हड्डी होती है, उसमें डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट में ये जो ब्रेन का पार्ट है बाहर आ जाता है। बहुत ही रेयर बीमारी है। अभी मैं आपको इसका एक सिटी स्कैन दिखाता हूँ। सिटी स्कैन को हम लोग पहले सर के ऊपर से नीचे तक देखेंगे, फिर नीचे से ऊपर देखेंगे और देखेंगे कैसे ये गोला सा दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे। ये पेशेंट का सिटी स्कैन है। ये मैं नीचे से जबड़े से ऊपर ही साइड जा रहा हूँ, तो ये जबड़ा दिखाई पड़ रहा है आगे साइड में। ये देखिए ऊपर गोला सा दिखाई पड़ रहा है नाक के पास में, गोला सा। ये गोला जो है वाइट कलर का गोला, ये काफ़ी बड़े जिसको थिक स्लाइस है। थिन स्लाइस नहीं है इसके अंदर, थिन स्लाइस भी करवाए पेशेंट का, बट ये फिलहाल थिक स्लाइस दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा गोला है जिसके अंदर ब्रेन का पार्ट है। ये नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी है। कॉन्ट्रास्ट सिटी के अंदर अगर इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती तो वो चमकती हुई दिखाई पड़ जाती है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ये देखिए फिर ये ऊपर वाला जो स्कल है ऊपर आ गया। अब वापस मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो देखिए ऊपर से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। ये आँख के पास का हिस्सा आया और ये अभी ब्रेन चल रहा है। आँख के पास का हिस्सा आया, ये बल्जिंग स्टार्ट हो गई, छोटी बल्जिंग, फिर बल्जिंग और बड़ी, फिर इसके अंदर देखिए ब्रेन और उसका वेंट्रिकल कैविटी भी अंदर जा रही है। तो ये इतना बड़ा जिसको बोलते हैं कि हम लोग ये एनकेफेलोसील, नेज़ोफ्रंटल एनकेफेलोसील बन गया है। ये थिक स्लाइस में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिला है, तो इसमें एमआरआई एंड थिन स्लाइस सिटी स्कैन की अगर पॉसिबल है तो वो बहुत बढ़िया होगी। करना कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये पूरा पहले एक बार देख लीजिए। ये तो इसके अंदर हम लोग को दिख गया कि बोनी डिफेक्ट कितना है, वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कुछ है तो नहीं इसके अंदर। ये सब जो ग्रॉस डिटेल होती है वो सिटी स्कैन के अंदर दिख जाती है। ये मैं वापस सिटी कंसोल में इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्कल बोन देखिए एकदम नॉर्मल परफेक्ट है, लेकिन जैसे हम लोग नीचे आँख के पास जाते हैं तो वहाँ पे छोटा सा डिफेक्ट दिखता है। ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा हूँ मैं, तो स्कल बोन जो दिमाग की बोन है वो परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही मैं नाक और आँख के पास आया वैसे ही वहाँ पे एक डिफेक्ट बन के उसमें से गोला जो होता है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। अब बात आती है कि इसकी सर्जरी के लिए क्या करना होगा। सर्जरी के लिए कुछ नहीं करना होता, इसमें हम लोग को क्रेनियोप्लास्टी करना होता है। क्रेनियोप्लास्टी में क्या होता है कि जो बल्जिंग वाला पार्ट है, बल्जिंग ब्रेन है, अगर वो इतना जिसको बोलते हैं कि वो फंक्शनल पार्ट नहीं है तो उसको जस्ट नॉर्मली कट करके निकाल दिया जाता है। ये देखना होता है कि उसकी कुछ आर्टरी वगैरह है, उसकी ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स को निकालने में कुछ इफेक्ट तो नहीं आएगा। और दूसरा जो सेंट्रल वाला पार्ट है, फिर इसको प्लास्टिक सर्जरी करके हम लोग जिसको क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं वो करके करेक्ट कर देते हैं। इसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर ना बहुत क्रिटिकल होती है। बहुत क्रिटिकल मतलब बहुत क्रिटिकल होती है, और इसका आउटकम जो होता है वो भी थोड़ा ऐसा ही होता है।
आउटकम मतलब पोस्ट प्रोसेस केयर क्रिटिकल होती है, और आउटकम थोड़ा जिसको बोलते हैं कि हम लोग इतना इतना फाइन आउटकम नहीं होता, बट ठीक है, फिर भी पेशेंट को ऑपरेट तो करना ही होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो पेशेंट को आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी और भी वीडियोस देखने तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट प्लास्टिक सर्जन लोग का फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अप टू डेट रह सकते हैं। हम लोग ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस पे डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।